सभी का मीटिंग के अंदर स्वागत है। मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जा रही है। फाइनेंस कमेटी के लिए 2 मेंबरों का चयन। आप में से नाम सुजेस्ट कीजिए जिससे 2 मेंबर का चयन किया है। फाइनेंस कमेटी के लिए मैं श्री मुकुंद लाल सुधा जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। आप सभी मेंबरों से विनती है, आप अपनी मोहर दें और अपना प्रस्ताव दूसरा मेंबर कमल किशोर के लिए करते हैं हम उसके लिए आप सभी की सहमति है? बिल्कुल एक मैं बात रख दूं जी। मीटिंग के बाद हाँ जी, जो 5 नए मेंबर आए हैं उनकी क्या समस्या है? मैं जो आज के साथ में है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे तरफ से कि जब भी कोई सड़क या गली बनाई जाए पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर को बुलाया जाए, क्योंकि जब तक पब्लिक हेल्थ के नाली या सीवरेज वगैरह नहीं चेक करोगे, आप ऊपर से गली बना दो, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, फिर वो दिक्कत आती है। काम करने से पहले वो पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर वगैरह को आएगा तभी गली बनाई जाए, नहीं तो नहीं बनाई जाए। क्योंकि सारे गलियाँ जो टूटी हैं सिर्फ पब्लिक हेल्थ की वजह से टूटी हैं। जो उनका सीवरेज का कार्य होता है या कोई पुराने पाइप डले हुए हैं या पानी का पाइप पुराना है उसको दोबारा डालने के लिए, इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। और एक रेलवे लाइन के पास सारे शहर का गंदा पानी खड़ा होता है, वहाँ नाले की व्यवस्था की जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, एक अपने समस्या बता। एक हमारे जो सा पुल है ना, आप मेरे वार्ड से ही चेयरमैन हो, तो एक जो सा पुल का पानी जितना है ना सारा उसी टोनी लहलपुर की मोहन नगर में जाता है। तो उसका एक तो सिरसा रोड का जो सा नाला है ना वो उसके टेंडर में नहीं आया और सारा भरा 5 साल से आज तक नहीं। आज देखो पानी होया, फिर भी कर्मचारी लगे हुए हैं उसको साफ करो। तो एजेंडा पढ़ो आप एक बार, एजेंडा पढ़ दो, एजेंडा पढ़ दो। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, सारा कुछ एक तो मैम मेरे उसमें जो समस्या है वो ये है कि टेंडर पास हुए हुए हैं सड़कों के और सीवरेज वाले जो भी हैं उन पर थोड़ी सी कार्रवाई जल्दी हो, थोड़ा सड़कें जरा जल्दी बन जाए, क्योंकि बारिशों का मौसम है। कल रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से भी वार्ड में बहुत ज़्यादा सड़कों में पानी भराव हो गया है। तो मैं तो यही समस्या लेकर आई हूँ आज कि उन पर कार्य जल्दी हो जाए। जल्दी जी, थैंक यू। तो प्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाते जो है सभी सेक्टर्स के एसोसिएशन का भी मैं प्रेसिडेंट हूं और आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे एमसी साहब ने कई बातें बताई हैं, उसमें मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। एक तो उमरी चौक पर मीट की बहुत सारी दुकानें हैं, वो एक एंट्री पॉइंट है कुरुक्षेत्र का, और चूंकि वहाँ पर ITI है, NID है, पॉलिटेक्निकल है, और अब माननीय सुधा जी के प्रयासों से वहाँ सारी लॉन्ग रूट की बसें भी रुकने लगी है। तो वहाँ क्या है कि काफ़ी उपद्रव रहता है, लोग शराब पीते हैं, तो देर सवेर कोई अनहोनी ना हो जाए, अप्रिय घटना ना हो जाए। तो उसके लिए मेरा निवेदन है वो कैसे भी वो दुकानें वहाँ से हटनी चाहिए। उसी रोड पर एक शराब का ठेका है, वहाँ पर क्या होता है कि लोग रात को मार्केट के अंदर जो है बैठ करके दारू पीते हैं और वो नाले का भी बढ़िया प्रयोग करते हैं। 2-3 समस्याएं हैं। एक जो चतंग नाला है उसकी जो ढलान है उसको दुरुस्त कराने की आवश्यकता है, क्योंकि गाड़ी वहाँ उसको टच करके निकलती है। ऐसे ही मैडम निवेदन ये है कि हमारे सेक्टर में पिछले 6 वर्षों से एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है, और हमने बहुत सा हुड्डा विभाग को भी लिखा। हुड्डा विभाग कहते थे कि आपको हैंड ओवर हो गया है, और मतलब मेरा निवेदन है, कभी कभी एमसी साहब भी प्रयास करते हैं कि 1-8 दिन वहाँ सफाई कर्मचारी चले जाते हैं, सरकारी कर्मचारी, और वहाँ हमें सरकारी कर्मचारी दिए जाए ताकि हमारी सेक्टर की जो है स्वच्छता का। अभी मैं आपको बता दूं कि हमने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे सेक्टर में 1-2 ब्लॉक छोड़ करके ये स्प्रे करवाई है,
तो ऐसे आपकी ओर से भी प्रयास हो जाए तो हमारा सेक्टर स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं लेकर के आया हूँ, आपको रिटर्न में मैं दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बंदर होगी और वो समस्या भी है। एक बात रहेगी दोबारा एक बात रहेगी जो करना चाहता हूँ। आपने जो प्रयास शुरू किया छोटे बाजार से नाले की सफाई वाला, जो वर्षों की समस्या थी, मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतरीन प्रयास है। पूरी नगर परिषद उसके लिए बधाई की पात्र है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर। जिंदल पार्क के बाहर एक डंपिंग पॉइंट बना हुआ है। हालांकि वहां से रोज कूड़ा उठता है, ये नहीं है कि कूड़ा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत समय तक, दोपहर तक लगभग वो बिखरा रहता है, उसमें गौएं मुंह मारती रहती है। अगर वो प्रयास किया जाए, क्योंकि पूरे देश भर से, विदेशों से भी लोग जो है स्थानेश्वर मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, तो बिखरा हुआ कूड़ा कहीं ना कहीं वो एक गलत मैसेज जाता है। अगर उस डंपिंग पॉइंट को कहीं और रख दिया जाए तो वो एक सुधार हो सकता है। दूसरा, जिंदल पार्क से लेकर स्थानेश्वर महादेव मंदिर तक जो लाइटें हैं वो सभी खराब है। अगर उसको प्रयास करके ठीक करवा दें। और एक सुझाव मेरा और है, अभी कल शाम को मैं यहाँ से निकल रहा था तो जो कृष्णा गेट वाला पूरा एरिया है, कृष्णा गेट वाला पूरा एरिया है, वहाँ रेडी फड़ी वाले हैं, वो पूरी सड़क कब्जा होती है, जिससे आने जाने वाले, कल शाम को भी मैंने देखा लोगों को वहाँ झगड़ते हुए। अगर ये प्रयास करें कि उन रेडियो के लिए जगह कहीं और दे दें आप, तो वो एक उनके लिए भी रोजी रोटी का प्रबंध हो जाएगा। और दूसरा, जो आम लोग हैं उनके लिए जो ये असुविधा होती है उससे भी छुटकारा मिलेगा। यही कहना। धन्यवाद। ठीक है सर। ये मैडम जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले अग्रसेन पब्लिक स्कूल का ट्यूबवेल लगा था और उसका सब्जी मंडी से सारा पाइप होकर गया था। वो सारी सड़क सूखी पड़ी है और जबकि वहाँ पे इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया है और वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। वो प्रायोरिटी बेस पर उसको सड़क को बनवाओ। और एक बालने की बस्ती से लेकर सारे स्कूल तक का नाला सारा बंद पड़ा है, उसको आज तक सफाई नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये सड़क का भी जरूर कराइए। हेलो रजय जी, मैं सभी एमसीज का मुझे फाइनेंशियल मेंबर बनाने पर धन्यवाद करता हूँ और मैं सारे काम ईमानदारी से सबके काम करूँगा। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। आज हाउस की सेकंड मीटिंग पे, जिसमें हमने फाइनेंस कमेटी के 2 मेंबर चुने थे, सभी पार्टीज के सहमति से वो 2 मेंबर चुने गए। तो अब आज की मीटिंग अच्छी हुई। तो कुछ जो प्रतिनिधि आए हुए थे संस्थाओं के, उन्होंने जल निकासी का मुद्दा उठाया, इस समस्या से कैसे निपटोगे? नहीं, बस तो वो प्रतिनिधि थे, ये मेरा अधिकार है जिसको मैंने ये म्यूनिसिपल एक्ट 31(1) के अकॉर्डिंग मैंने इनको बुलाया। इनकी बहुत दिन से रिक्वेस्ट आती कि मैडम मीटिंग में हमें बुलाए, हमें कुछ समस्या का वो करवाना है, तो इसलिए मैंने इनको अधिकार दिया, इसलिए मीटिंग में। तो हर मीटिंग में इनको बुलाया जाएगा कि आज की मीटिंग में बुलाए गए थे? नहीं, वैसे तो आज की मीटिंग में अगर आके भी रिक्वेस्ट आएगी तो इन लोगों ने जो समस्याएं उठाई हैं, जैसे पानी बहुत खड़ा हो जाता है सड़कों पर, और आज देखा होगा कि आपने पूरा शहर जलमग्न था, बहुत सारे लोग परेशान हुए। जहां तक की बात करें सेक्टरों की भी, सेक्टरों में भी सारी सड़कों पर पानी था। इस समस्या को कब तक निपटा दिया जाएगा कि आगे बारिश का सीजन शुरू होने वाला है? जल्द से जल्द करवाएंगे इन समस्या को। तो बारिश चली हुई है, आज भी बहुत सड़क पर पानी है, हम इसका जल्द से जल्द समाधान। 23 मई की जो बैठक हुई, इसमें विवाद हो गया, तो उस मामले में एसपी ऑफिस में भी आप लोग गए थे, उसमें क्या कार्रवाई अब तक हुई है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एसपी ने कहा तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम जल्दी इनका हल निकाल दें। आपको फाइनेंस कमेटी का प्रधान बनाया गया, क्या कहना है? मैं अपने सभी मेंबर का, म्युनिसिपल काउंसिल का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे फाइनेंशियल कमेटी का मेंबर बनाया। मैं इन सभी का काम ईमानदारी से करूंगा और सबके काम पूरे कराऊंगा, किसी काम में कोई कमी नहीं। टीम में युवा सदस्य को भी जोड़ा गया है। हाँ, एक सदस्य को जोड़ा गया मेरे साथ, वो भी मेरे साथ मिलकर काम। तो आज बैठक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई है। बैठक बड़ी शांतिपूर्ण माहौल में हुई, हमें बड़ी खुशी है। बैठकें ऐसे ही चलती रहे और काम होते हैं।